हम लोग देखेंगे वर्णमाला के परिवार में ही, वर्णमाला की श्रृंखला में ही घोषत्व और प्राणत्व परिवार, ये दो परिवार जो हैं, घोषत्व और प्राणत्व परिवार, ये इनमें क्या है, इनमें ध्वनि है, वर्णों की ध्वनि, यानी कि कौन ध्वनि घोषत्व है, कौन सी प्राणत्व है, ये देखना है। तो पहले बात करते हैं हम लोग घोषत्व की। घोषत्व क्या है? घोषत्व जो है, घोषत्व जो ध्वनि होती है वो दो प्रकार की होती है। घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है अघोष। क्या है? अघोष। घोष और सघोष दोनों एक ही अर्थ है। इसका मतलब क्या है? घोष का मतलब है कि ध्वनि बोलते समय, वर्ण की ध्वनि बोलते समय हमें कंपन हो, तो क्या होगा? घोष या सघोष। अघोष में क्या होगा कि ध्वनि बोलते समय हमें कंपन नहीं होगा। बस इतना जानना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है भैया कोड, इंपॉर्टेंट है कोड। कोड क्या है? घोष का कोड है 345। घोष का कोड क्या है? 345। और अघोष का कोड क्या है? 12। भैया ये 12 और 345 क्या है, हम आपको बताएंगे लास्ट में। प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर ध्वनि क्या है। तो प्राणत्व को हम पहले दो भागों में समझ लें, दो भागों में बांट लें। एक है महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण। ये क्या है? प्राण का मतलब है हवा। क्या मतलब है? हवा। महाप्राण का मतलब है बोलते समय ज्यादा हवा निकले मुंह से। जिस ध्वनि को हम ज्यादा बोले, जिस वर्ण की ध्वनि ज्यादा बोल समय ध्वनि ज्यादा निकले, तो क्या हो गया? वो महाप्राण हो गया। अल्प प्राण में क्या होगा? अल्प प्राण में वर्ण की ध्वनि को बोलते समय क्या होगा? कम होगा। लिखा ना अल्प। तो प्राण का मतलब समझिए आप हवा। ठीक। अच्छा, हम इससे नहीं मतलब, ही तो अर्थ हो गया। हमको मतलब है 24। महाप्राण का कोड क्या है? महाप्राण का भैया कोड है 24 और अल्प प्राण का 135। 135 कोड है। हमें इस पूरी चैप्टर में, इस पूरे ज्ञान में हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 2 3 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण। हमें सघोष का कोड याद रखना पड़ेगा 345, अघोष का कोड 12, महाप्राण का कोड 24 और अल्प प्राण का कोड कितना है? 135। 135। भैया अगर इतना ही कोड याद कर लिया, बस समझिए कि आपने पूरे वर्णमाला में आपने ये फाइंड आउट कर लिया, प्राप्त कर लिया कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा महाप्राण है। ये कैसे ना, हम देखेंगे चार्ट से। हम लोगों को बस केवल कोड याद रखना है। सघोष कोड क्या है? सघोष का कोड क्या है? 345। अघोष का कोड क्या है? 12। महाप्राण कितना है? कोड 24 और अल्प प्राण का है 135। भैया अगर हम ये नंबर हटा दें, अभी हम आपकी जानकारी के लिए ये नंबर एरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक, और कुछ नहीं करना है। और हमें केवल ये स्पर्श व्यंजन जितने वो लिख लिया हमने, का से लेके मा तक, अभी इतना लिख लिया, ठीक। क्योंकि अगर हम लिखते टाइम होता, तुमने लिख लिया पहले से ही, तो हमने का से लेके और मा तक लिख लिया, कुछ नहीं करना। आपको लाइन खींच लेनी है, बस इतना करना है। और आप एक चीज करना है, जब आप ऐसे डायग्राम चित्र बना लें तो बस केवल नंबर डाल दें। यहाँ पर केवल नंबर डाल दें, बस केवल, और कुछ नहीं करना है, ठीक। कैसे नंबर का यूज किया? नंबर का यूज ये भैया, हमने कहा 12, देखा 12 कोड क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। देखो भैया ये लिखा है एक, जो 12 कोड क्या है, यानी कि 1 और 2, 3,4, 2,4, 1, ये चीज समझ में आया आपको? तो अब जैसे हमने कहा ये 12, तो 12 कोड क्या है? अघोष। देखो भैया लिखा है अघोष, लिख कर दिया हमने अघोष, ठीक। फिर हमने कहा सघोष क्या कोड है? 345। तो 345 लिखा है, हमने कुछ नहीं किया, सघोष लिख दिया, सघोष। 4 कोड क्या है? सघोष। 5 कोड क्या है? सघोष, लिख दिया। अब देखो ये पूरा हो गया। महाप्राण में आ जाओ,
महाप्राण कितना है 24। तो 2 कोड क्या है, 2 का कोड है महाप्राण, 2 कोड क्या है महाप्राण, 4 कोड क्या है महाप्राण, लिख दिया है। ऐसे अल्पप्राण कोड क्या है, एक क्या है 135 लिखा है ना, तो 135 कोड क्या है अल्पप्राण। तो एक कहाँ लिखा है, ये लिखा हमने लिख दिया अल्पप्राण। फिर 3 कहाँ लिखा है, 3 लिखा अल्पप्राण। फिर 5 में क्या है अल्पप्राण। भैया अगर ये कोड आपको याद हो गया तो आपको पूरा ये चार्ट जो है कखा गा स्पर्श व्यंजन पूरा आ जाएगा। अब जो पूछेगा आप निकाल लोगे। धा क्या है, धा बता दो भैया, ये सघोष है और महाप्राण है। छा क्या है, छा क्या है अघोष और महाप्राण है। टा क्या है, टा अल्पप्राण और अघोष है। भा क्या है, भा क्या है सघोष और महाप्राण है। खा क्या है, खा क्या है अघोष और महाप्राण। भैया ये वो ट्रिक है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। फिर देखो नीचे आओ, यारा अलावा, देखो ये 5 तक गया ही नहीं है, ये 4 तक गया है। तो बस इसको थोड़ा हमें थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे, ठीक है, यार यार लव, यार लव अल्प घोष है, अल्प घोष है या होता है, यार लव अल्प घोष होता है। अगर ये इतनी ट्रिक याद कर लोगे तो भैया फटाक कह दोगे कि यारा लावा जो है वो क्या है घोष और अल्प प्राण ध्वनिया है। ठीक, ये सब व्यंजन है। अब देखो हा को ना काउंट करना भैया, हा कुछ नहीं है, केवल शा, शा और सा। ये क्या है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। शा, शा और सा क्या है अघोष और महाप्राण है। और भैया छत्रज्ञा कुछ नहीं है। बस इतना याद कर लोगे, आपको सब ये जो है टॉपिक आपको आराम से अल्प घोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण ये समझ में आ जाएगा केवल ट्रिक से। ठीक, हम बात करते हैं इसके उच्चारण स्थान की। हम देखेंगे यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान, वो भी किससे, वो भी केवल ट्रिक से, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल में हमें समय बचाना होता है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। भैया वर्णमाला का जो 5वां स्थान है, जिसमें जिस 5वें स्थान में जितने भी वर्ण आ रहे हो, अक्षर आ रहे हो, वो सब नाक से बोले जाएंगे। अंगा, अंग, अंग भी होना चाहिए यहाँ पर, है ना, अंगा हो गया, अंग हो गया। तो नासिका से, नाक से बोलने वाले क्या, नाक से बोले जाने वाले कौन से वर्ण हैं, जो वर्णमाला के 5वें अक्षर में आते हैं। वर्णमाला के 5वें स्थान में, वर्णमाला के 5वें स्थान में जो जो वर्ण आएंगे, जो जो वर्ण फंसेंगे, वो सारे नासिका से बोले जाएंगे। बस आप ये 5वां स्थान याद रखना। अंग, आहा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सारे 5वें स्थान पर हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट यहां से है, मूर्धा क्या होता है, मूर्धा होता है तालु का अग्रभाग, तालु का अग्रभाग। अच्छा मूर्धा से कौन से उच्चारण किए जाते हैं, तो मूर्धा से किए आते हैं टा ऋषि मूर्धा। ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, टा ऋषि मूर्धा। ये क्या है, टा से पूरा टा परिवार, टा वर्ग, ठीक है। अच्छा ऋषि से भैया ऋषि, शाह आ रहा है, ये शाह, ये भी शाह, तो षटकोण वाला शाह, ऋषि, टा, ये मूर्धा से उच्चारण किए जाने वाले हैं। तुमने क्या दिया, टा ऋषि मूर्धा, टा ऋषि मूर्धा। फिर भैया है दंत मूल, दंत मूल से कौन से होते हैं, तो हमने क्या दिया दंत मूलर, दंत मूलर, मूलर, दंत मूलर क्या हो गया, दंत मूल से जो बना हुआ है ला और रा, दंत मूलर, ये ट्रिक हो गई। ये क्या हो गई हमारी, ये ट्रिक हो गई। दंत मूल एक साथ है भैया रखना, तो दंत मूलर जो है ये ला अलग कर लो, इसी में रा अलग कर लो, तो रा और ला जो है ये जैसे हैं, ये दंत मूलर हैं। ठीक, रा को हम क्या बोलते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित, और ला को बोलते हैं पार्श्विक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। ठीक, अच्छा चैशी या चैशी तालु, चैशी, अब ने चैशी क्यों ट्रिक बनाई थी हमने,
क्योंकि भैया जो चाय सबसे ज्यादा पीते हैं चाय, उनके लिए है चैशी, चैशी तालु, चैशी तालु। देखो यहाँ पे ये नहीं है कि मेरी ट्रिक ही बहुत कामयाब है, आप चाहो तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो हमको अपने अकॉर्डिंग ट्रिक इजी लगी, हमने बना ली। अपने अपने तरीके से याद कर रखो। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको चैशी तालु, क्या मतलब है, चा से चा वर्ग, ठीक। चाहे या हो गया, क्या हो गया, या किससे होता है, तालु से होता है। ई में क्या आएगा, ई में दोनों परिवार आएंगे, छोटी बड़ी, ठीक है। शी से क्या होगा, शाह, ये होगा सलजम वाला। भैया षटकोण वाला शाह जो आएगा वो मूर्धा में आएगा, टा ऋषि मूर्धा, टा ऋषि मूर्धा, ठीक। अच्छा दंतस, ये क्या है, ये भी नई ट्रिक है। दंतस, दांत से बोलने वाले ता वर्ग, और भैया ये शाह नहीं है, षटकोण वाला शाह जो है वो कहाँ जाएगा, मूर्धा में। शलजम वाला शाह कहाँ जाएगा, तालु में। दंतस क्या है, दंतस यानी कि सा यहां पे आ जाएगा। उफ ये होठ, तो भैया उफ ये होठ जो है, उफ यानी ऊ हो गए दोनों परिवार। फा से क्या है, फा से आप याद रखें पा वाला परिवार, पा वर्ग। तो उफ ये होठ क्या हो गया, उफ ये होठ से जो ट्रिक बने क्या बनेगी, वो बनेगी दोनों छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक। पा वर्ग पूरा आ जाएगा। सबसे अच्छी ट्रिक हमको ये लगी थी, कौन सी, ये वाली, कौन सी, ये कंठ तालु से, कंठ तालु एक साथ है, कंठ तालु से उच्चारण करने वाले कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्ण हैं। तो भैया हमने कह दिया एक कलुए, एक कलुए, तो क्या मतलब है, एक कलुए, ए कलुए, तो ए आए, ये कलुए, एक कलुए, तो का से कंठ, लू से तालु, तो एक कलुए। तो ऐसे ये हो गया। अब चलते हैं उसके आगे हम लोग, बचे अब हम यहां देखेंगे केवल 3 बचे हैं, कितने, 3। भैया केवल वर्णों के उच्चारण में केवल 10 रूल है, केवल 10 रूल पढ़ लो, पूरा वर्ण उच्चारण खत्म, वर्ण उच्चारण खत्म। कंठो, कंठ ओ, कंठो क्या है, कंठो भी ट्रिक है, कंठो चिल्लाओ, कंठो कंठो, तो क्या है, कंठ से कंठ, ओठ से, ओ से क्या, ओष्ठ, ओष्ठ भी कहते हैं, होंठ ना कह के ओष्ठ, ओष्ठ कहा जाता है। तो भैया कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले जो वर्ण हैं वो क्या है, ओ, औ और औ, ठीक। अच्छा सबसे कठिन ये और ये दोनों हैं, कैसे, इसको जो है कहा अंगा, कहा अंगा, तो कहा अंगा में अगर ट्रिक यूज करोगे आप, तो कहा अंगा में का से है का वर्ग, ठीक। कहा हा से क्या है, हा वर्ग, हा वर्ग कह रहे हैं। कहा अंगा में क्या है, का से का वर्ग, हा से हा है। हा को हम लोग ककाल, स्वरमुख और स्वर यंत्री भी कहते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हा जो है, हा, ये हा को हम कहीं कहीं अगर ऑप्शन मिल जाए ककाल, तो ककाल भी सही है। स्वरमुख, स्वरमुख भी सही है। स्वर यंत्री, स्वर यंत्री भी कहते हैं हा को, ठीक। अच्छा जो बड़े की मात्रा लगी है, इसका मतलब है बड़ा आ और छोटा आ, क्योंकि चैशी तालु में देखा था आपने, मात्रा लगी थी ना बड़ी की, या बड़ी थी, तो जहां पर आपको बड़ी दिख जाए समझना वो छोटी भी वहां पर शामिल है। अच्छा जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मात्रा थी बड़े आ की, इसका मतलब बड़ा आ और छोटा आ दोनों शामिल है। और भैया अंगा, ठीक, तो कहाँ अंगा, ये किससे बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और लास्ट, और अभी लास्ट बचा है दंतोष्ठ। भैया ये सबसे कठिन है, इसको ट्रिक से याद रखना हमेशा, दांत प्लस ओंठ से बोलने वाले, तो हमने दांत प्लस ओंठ को कर लिया है दंतवोष्ठ, दंतवोष्ठ, वाह क्या है, दंतवोष्ठ क्या है, वाह। उम्मीद है ये आपको उच्चारण स्थान और अल्पप्राण महाप्राण ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। आप इसको करना, काम करना क्या है, काम ही करना है कि आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक।
अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है? आलू पढ़िए। जय हिंद।